हेलो गाइस, ट्रिनिटी आईज क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम टॉपिक चेंज कर दिया आप लोग के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री। उसमें पहले कुछ मैटर होगा, महावीर के बारे में परिचय देंगे, वर्धमान महावीर के बारे में, फिर कुछ प्रश्न आएंगे। उसमें है प्रश्नों का बौछार ही, PYQ सीरीज ही। मैं सोचा कि थोड़ा सा चेंज कर दे ट्रेंड को इस बार के टॉपिक में क्योंकि जैन और बौद्ध दो ऐसे टॉपिक हैं जो बिहार PCS, यूपी PCS नहीं, किसी भी PCS में सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी तो एक और कभी कोई दो प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, बौद्ध और जैन। इसीलिए हमने शुरू किया कि पहले जैन पढ़ा दें फिर बौद्ध पढ़ाएंगे आपको। तो आते हैं, देखते हैं क्या है। बातें तो बीच में करते रहेंगे आपसे। PYQ सीरीज का महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में बात करना है आपसे। चलिए, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सेम कलर ना हो लोग का। चलिए, आप सही कलर है। पहले महावीर स्वामी का जीवन परिचय देंगे कि कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। और कहा जाता है कि जनरली बौद्ध और जैन की धरती रही है बिहार। तो महावीर स्वामी, चलिए अब बच्चों लोगों ने बोला कि कलर चेंज कर लीजिए, मैं चेंज कर लिया कलर। चलिए, महावीर स्वामी के बारे में सबसे पहले ये बात बताइए, इनके बचपन का नाम क्या है बताइए आप लोग। बचपन का नाम क्या है इनके? सभी के जीवन में उनके बचपन के नाम माता पिता कुछ अलग रखते हैं। जब स्कूलिंग शिक्षा करने जाते हैं तो नाम कुछ अलग हो जाता है। तो इनके बचपन का नाम बताइए। सबसे पहले बचपन का नाम बताइए। वर्धमान, क्या था नाम का? वर्धमान। जन्म कहाँ हुआ? जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में, और कहीं कहीं 540 में मिलेगा। दो डेट मिलेंगे, याद रखिएगा। 540 में मिलेगा और 599 में मिलेगा, 499। कहाँ पे? कुंडाग्राम में। कहाँ? कुंडाग्राम में। कहाँ पड़ता है ये? वैशाली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार में। एक बार UPSC ने सवाल पूछ दिया इस पे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, और उसने ऑप्शन में कुंडाग्राम दिया ही नहीं, उसने दे दिया बसाठ। इसलिए बसाठ गांव भी है यहाँ, ये बसाठ का क्षेत्र है, इसलिए बसाठ गांव में भी कह सकते हैं। कुंडाग्राम ऑप्शन दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी करेगा, कुंडाग्राम ऑप्शन ना दे के वैशाली ऑप्शन दे देगा, तो भी सही कर देना है आप लोग को। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। और पूछा जाता है कि पिता जो है सिद्धार्थ थे, किस कुल के थे? किस कुल के थे ये भी पूछा जाता है। तो वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के थे। ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे ये वज्जी संघ। जब महाजनपद पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि दो गणराज्यों की चर्चा करेंगे, एक मल्ल और वज्जी। ठीक है। उसके बाद इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। और ये कहाँ की रानी थी, राजकुमारी थी? तो लिच्छवी शासक, वज्जी संघ में आता है लिच्छवी शासक। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। किसकी? चेटक की बहन थी। पूछा गया प्रश्न है ये। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। क्या था? यशोदा। और एक किस गोत्र की कन्या थी ये भी पूछा गया प्रश्न है। ये कौंडिय गोत्र, कहीं कहीं कौंडिय मिलेगा, कहीं कहीं ये मिलेगा कौंडियन मिल जाएगा आपको। कुंडीय गोत्र की कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम क्या है? क्या है? प्रियदर्शना, प्रियदर्शना या अनुनजा, जो नाम आ जाए। अनुनजा कहे या प्रियदर्शना कहे, जो नाम आ जाए उसको मार लेना है। इनकी पुत्री की शादी हुई। जमाली इनके दामाद का नाम था। उनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। क्या नाम था? जमाली। जब ये इनका जन्म हुआ, शादी ब्याह हो गई, तो इनके ये लोग चिंतनशील व्यक्ति थे, मोह माया से दूर रहना चाहते थे। लगा कि ये जो सब जितने राजघराने हैं सब सांसारिक मोह माया है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। तो बचपन से लोग चिंतनशील थे। और एक समय ऐसा आया कि 30 वर्ष की अवस्था में पूछा गया गृह त्याग कब किया इन्होंने। 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई
नंदीवर्धन से, जो उसमें राजा हुआ करता था, उनकी आज्ञा से कहा कि अब हम जा रहे हैं तपस्या करें, चिंतन करने जा रहे हैं कहीं, क्योंकि आप ये आसपास जितनी जिंदगियां दिख रहे हैं वो सब सांसारिक मोह माया है, इसमें उलझ कर रह जाएंगे हम, मुझे कुछ और करना है। और उन्होंने गृह त्याग कर दिया 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। तो जब निकले घर से तो उनको ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, तो किसी न किसी को गुरु बनाते। तो उनके पहले गुरु शिष्य यानी आज जो इनके शिष्य हुए मखलीपुत्र गोसाल, मखलीपुत्र गोसाल यानी आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, वो शिष्य हो गए। कहीं की किताबों में लिखा गया है कि मखलीपुत्र गोसाल जो है महावीर के शिष्य थे। ज्ञान प्राप्ति कब हुई पूछा जाता है, कितने वर्षों के बाद? बार कैवल यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको कैवल कहा गया, जिन कहा गया, विजेता कहा गया इनको। तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद, कब? 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में कहां पे? जिम्भिका ग्राम में। और नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसके लिए सबसे अच्छा ट्रिक है सरोज। शायद एक दिन क्लास में बताया भी था मैं आप लोगों को। सरोज, ए से साल वृक्ष हो गया, आर से क्या हो गया? ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी और जिम्भिका ग्राम, जिम्भिका ग्राम। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, भूलेंगे नहीं कभी आप। चलिए आगे देखते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको केवल की प्राप्ति हो गई, तो आगे क्या किए हैं उन्हें, यहां रखते हैं। देखिए इनको निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? निर्वाण यानी संसारिक मोह माया काया क्लेश से इनको मृत्यु, ये दूर हो गए। कब हो गए? तो निर्वाण की जो प्राप्ति होती है, मृत्यु कब होती है ये बताना है आप लोग को। तो 527, जब 590 होगा तो उसमें 72 घटाएंगे तो 72 के आसपास घटाना पड़ता है। 527 होगा और या 540 होगा तो 468 ईसा पूर्व में हो जाएगा पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ पड़ता है? ये बिहार में 2 डिस्ट्रिक्ट है, नवादा और राजगीर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, इसी के बीच में है वो पावापुरी। और बिहार सरकार ने अभी जस्ट कुछ दिन पहले इस जगह को विकसित किया है पर्यटन स्थल के रूप में। था विकसित, अनडेवलप्ड था, उसको डेवलपमेंट किया है ताकि पर्यटक आके घूमे। तो राजगीर के पास समीप मल्ल राजा, तो वहां कौन सा गणराज था? मल्ल गणराज। यानी बुद्ध और जैन दोनों की जो है, महावीर स्वामी की दोनों की मृत्यु जो है मल्ल गणराज में हुआ है। एक कॉमन फैक्टर है ये। सुस्तीपाल के यहां इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कहां? सुस्तीपाल के यहां इनकी मृत्यु हो गई। अब आएंगे, ये रहा इनके जीवन परिचय की बात। कुछ प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि जैसे हमने बताया कि जैन धर्म, महावीर स्वामी जैन धर्म से बिलोंग करते थे, तो संस्थापक तो नहीं थे, वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको, एक्चुअल। मगर पर कौन था संस्थापक? तो प्रथम जैन तीर्थंकर कौन था? ये प्रश्न आता है। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन था बताना है आप लोगों को। तीर्थंकर कौन था बताना है। वो थे ऋषभदेव, यहां लिखता ऋषभदेव, ऋषभदेव। और महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे। कितने नंबर के? 24 नंबर के तीर्थंकर थे। होता क्या कि 24 तीर्थंकर है तो सभी के चिन्ह पूछे जाते हैं। जो फेमस तीर्थंकर है उनके चिन्ह पूछे जाते हैं, तो उनके चिन्हों पे हम लोग चर्चाएं कर लेंगे। अब हम लोग अजीतनाथ, अजीतनाथ इनका चिन्ह क्या था? हाथी। प्रतीक या चिन्ह क्या था? हाथी। संभवनाथ, ये सब तीर्थंकर रहे हैं लोग। संभवनाथ इनका चिन्ह क्या था? घोड़ा, हॉर्स। मल्लीनाथ इनका चिन्ह क्या था? कलश। क्या था? कलश चिन्ह था इनका।
अरिष्टनेमी, इनका चिन्ह क्या था? शंख, इनका चिन्ह था शंख। नेमिनाथ, इनका चिन्ह था नीलकमल, क्या था? नीलकमल। और पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह था सांप या सर्प कहें इसको। तो सर कहेंगे कि आप कहेंगे, पूछेंगे, मन में आएगा कि महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था? आप लोग बताइए, महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था? मैं ये लिखता हूं, महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था? सिंह, लायन, टाइगर, टाइगर पर ये सिंह था इनका चिन्ह। ये पूछा जाता है चिन्ह के बारे में। चलिए, नीचे नीचे लिखा हुआ था, छिपा दिए थे इसीलिए जानबूझ के हम लोग। अब है कि क्लास जो चल रहा है बिहार के संदर्भ में चल रहा है, तो बिहार में जन्मे जैन तीर्थंकर के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं हम लोग। तो किस किस तीर्थंकर का जन्म जो है बिहार में हुआ था? तो 10वें नंबर के तीर्थंकर जो थे, 10वें नंबर के जो तीर्थंकर थे कौन? शीतलनाथ, इनका जन्म बिहार में हुआ था। 12वें नंबर तीर्थंकर जो है, इनकी जन्मभूमि कहाँ रही है? वासुपूज्य। 12वें तीर्थंकर का नाम था वासुपूज्य, और इनका जन्म कहाँ हुआ? चंपापुरी, भागलपुर के निकट। और एक जनपद होता है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा रहती है, और जिसका पूरा नाम क्या है? ओल्ड नाम क्या नाम है? पुराना नहीं, चंपा का पूछा जाता है प्रश्न ये। वासुपूज्य जो थे 12वें तीर्थंकर, इनका जन्म जो होता है चंपापुरी में होता है, जो भागलपुर के निकट है, और अंग जनपद जो है भागलपुर के पास ही है। तो मालिनी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं मालिनी लिखा जाता है, कहीं मालिनी लिखा जाता है। 9वें नंबर के तीर्थंकर मलिनाथ, इनका जन्म स्थल कहाँ है? मिथिला बेल्ट में। मिथिला कहने का तात्पर्य क्या? दरभंगा, मधुबनी, सहरसा। और 20वें नंबर के तीर्थंकर जो थे, 20वें नंबर तीर्थंकर थे वो सुब्रतनाथ। कौन? सुब्रतनाथ। और इनका जन्म स्थल रहता है राजगीर। कहाँ? राजगीर इनका जन्म स्थल है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म स्थल कहाँ है? बता दीजिए आप लोग। हाँ फिरोज जी, दीपक जी बताइए, अभी बताए हम। 24वें तीर्थंकर जो है उनका जन्मस्थल कहाँ होता है बताना है। कुंडग्राम में। गुड। 21वें तीर्थंकर जो है नेमिनाथ थे, और इनका भी जन्मस्थल मिथिला होता है, मिथिला। तो चलिए आगे देखते हैं, बिहार में कितने जैन तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी ये बताना है आप लोगों को। तो बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले जैन तीर्थंकरों की संख्या जो है, संख्या कितनी है? 2, जिनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है, यानी मोक्ष, यानी सांसारिक काया क्लेश से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति। वो 2 थे, एक महावीर जिनका पावापुरी में होता है, एक वासुपूज्य जिनका जन्मस्थल ही चंपापुरी था, और चंपा में इनको निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। और झारखंड का एक क्षेत्र है समेध शिखर, झारखंड में पड़ता है, और पिछले साल चर्चाओं में था क्योंकि इस स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था, इसलिए जैन तीर्थंकरों ने, जो जैन मानने वाले, धर्म मानने वाले हैं, उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि जब पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाएगा तो सभी तरह के लोग जाएंगे वहां पे, और इसको ये मानते थे पूजनीय स्थल, तो गंदे भी फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो बाद में सरकार को वापस लेना पड़ता। तो समेध शिखर जो झारखंड में है, वहां पे निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 20 हो गई है। कितने? 20 पूछा गया प्रश्न है, कितने? 20 तीर्थंकरों को क्या मिला है? निर्वाण प्राप्ति समेध शिखर पे। अब आई जैन धर्म के 5 महाव्रत।
जैन धर्म के 5 महाव्रत। 4 तो इसमें, ये 4 जो है इसमें किसने जोड़ा था? पारसनाथ ने। ये जो 4 होगा इसको ऐड किया था पारसनाथ ने। और महावीर स्वामी जो है एकमात्र महाव्रत की ऐड किए हैं। पहले अहिंसा, और जैन धर्मावलंबी जो है, जैन मानने वाले लोग हैं, वो सबसे अधिक अहिंसा पे जोर देते हैं। इसलिए आज भी देखिएगा उनमें कि संध्या काल से पहले खाना खा लेते हैं लोग। उनका कहना ही है, मानना ये है कि शाम रात्रि में खाना खाएंगे तो हो सके कोई कीड़े मकोड़े चले जाए खाने में तो उनकी हत्या हो जाएगी। इसलिए वो कृषि में ध्यान नहीं दिया उन्होंने, बिजनेस व्यापार में ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने। तो जीव की हिंसा ना करना पहला महाव्रत था। सत्य, सदा सत्य बोलना दूसरा वचन था। बताइए आज की डेट में कितने लोग सदा सत्य बोलते हैं? आप अधिकारी बनिएगा, आपको ही झूठ बोलना पड़ेगा कभी कभी अपने उच्च अधिकारियों से। अपरिग्रह, संपत्ति एकीकृत नहीं करना। बताइए संभव है आज की डेट में? और जितने जैन धर्मावलंबी हैं वो सबसे अधिक बिजनेसमैन हैं, संपत्ति संग्रह तो कर ही रहे हैं और दान भी करते हैं। असत्य, चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना, बताइए टैक्स चोरी कौन नहीं करता? चोरी सब करते हैं, मगर ये है, ये सिद्धांत पढ़ने हैं हम लोग को। और मेंस में पूछा जाता है पंच महाव्रत के बारे में, व्याख्यायित कीजिए इसको। और ब्रह्मचर्य, जो स्त्री से संपर्क ना बनाना। जब ब्रह्मचर्य हो जाएंगे तो शादी ब्याह तो नहीं करेंगे आप। सब कोई मोदी जी तो नहीं हो सकता ना, आगे कमेंट नहीं करेंगे। महावीर स्वामी ने जोड़ा था इनको। चलिए क्या बात, चलिए जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है बताना है? वाह। सम्यक ज्ञान, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि वास्तविक ज्ञान की जानकारी आपकी होनी चाहिए। सम्यक दर्शन, दर्शन दृष्टि, सम्यक दर्शन, जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों को दृढ़ आस्था रखना। और सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। इंद्रियों और कर्मों पे पूर्ण नियंत्रण रखना, ये क्या है? ये चरित्र है आपका। चलिए नेक्स्ट है, सभी चीजों को ध्यान से देखते रहिएगा। मान्यताएं क्या क्या है जैन धर्म में, किस चीज को माने हैं वो। सम्यक दृष्टि और व्यायाम जो है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में मिलेंगे आपको। मान्यताएं क्या क्या है, ये मेंस का टॉपिक हो गया, जान लीजिए। अहिंसा पर विशेष बल देना। पूछा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है, विशेष अंतर। तो ये लोग अहिंसावादी, तुमने अहिंसा पे ज्यादा जोर मारते थे लोग, यही मूल अंतर है लोग का। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करना, और संसार की वास्तविकता को स्वीकार करना, और ईश्वर को स्वीकार नहीं करना। जैन धर्म का दर्शन पूछेगा जब मेंस में, तो ये सब चीजों को देखना पड़ेगा आप लोगों को। उनकी मान्यताएं, उनकी शिक्षा, उनका दर्शन, उनका महाव्रत। और दर्शन आ गया इनका। क्या क्या है दर्शन? दर्शन क्या क्या है? दर्शन बताइए क्या क्या है? जैन धर्म का दर्शन क्या है? अनेकतावाद, अनेकांतवाद था ना, अनेकांतवाद। पूछा जाता है कि उनका दर्शन क्या है? अनेकांतवाद, या सप्तभंगी सिद्धांत है ना, या स्यादवाद, या अनिसरवादी। यही था ना सिद्धांत का दर्शन में। और बाकी डिस्कस इसका करेंगे हम विशेष मेंस टॉपिक में। आपको ईश्वर एवं वेदों की सत्ता को स्वीकार किया इन्होंने, किया।
नहीं किया, ईश्वर को नहीं माना। हाँ, वेदों को भी स्वीकार किया, स्वीकार नहीं किया, दोनों को स्वीकार किया इन्होंने। क्या न ईश्वर को स्वीकार किया इन्होंने, न वेदों को स्वीकार किया। मोक्ष और आत्मा को स्वीकार किया, अनंत आत्मावादी थे लोग। हाँ, सोलह में बात किया उन्होंने। और मोक्ष प्राप्ति तो बोलता है लोगों ने कि संलेखना विधि से आ जाओ, संधारा पद्धति से मोक्ष मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए, शिक्षाएं क्या क्या थी इनकी। दुख जो है सबका कारण है, दुख ही मूल बिंदु है। संसार में जितने लोग हैं सब दुख हैं, दुखी है कि नहीं सभी लोग। तो संसार जो है दुख मूलक है, और व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरे रहती है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरे रहती है कि नहीं। जब तक तृष्णा नहीं होगा दुख नहीं होगा आपको। जिस दिन त्याग देंगे तो उस दिन क्या हो जाएगा, आप सन्यासी बन जाएंगे, सेंट बन जाएंगे। यह दुख का मूल कारण है। कर्म से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है और आगे बढ़ सकता है ना। जिस दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो निर्वाण प्राप्ति करना है, तो जितने जो है आपके पारिवारिक कर्म है और भी जो कर्म है सबको त्याग देंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने यही काम किया। कहाँ उसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश का जो शासक था, संस्थापक था, वो कहाँ पे गया था निर्वाण प्राप्ति के लिए? कर्नाटक गया था ना। हाँ, तो ये जितने कर्म है छुटकारा पाना है तो निर्वाण प्राप्ति हो सकती है। संग थोड़ा ऊपर कर देते हैं, क्या हुआ? संघ की बात करते हैं यहां से थोड़ी सी। संघ जो है, इन्होंने संघ बनाया था संघ। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद। निर्वाण प्राप्ति मतलब कि संसारिक मोह माया से मुक्ति, मृत्यु को निर्वाण कर दिया गया यहाँ पे। हाँ, वहां भी निर्वाण कहा गया, यहाँ भी निर्वाण कहा गया, मतलब तरीके चेंज है वहां निर्वाण प्राप्ति के। इसमें तो तरीके ये है कि आप अपने बाल को मुड़वाइए, नुचवाने का काम करते हैं लोग संलेखन विधि में, अंजल त्याग देते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। संघ, महावीर स्वामी ने पावापुरी में ही जैन संघ की स्थापना किया था ना। और संघ के अध्यक्ष कौन कौन थे पूछा जाता है, क्रम। सबसे पहले महावीर स्वामी इसके अध्यक्ष रहे, श्री सुधर्मन रहा, फिर जाम्बू स्वामी इसके संघ के अध्यक्ष रहे हैं। तो कहाँ अध्यक्ष स्थापना किया था जैन संघ का? वो पावापुरी में। 11 गंधर की चर्चा करता है इसने। 11 गंधर अलग से बनाया था संघ में ही, अलग अलग गंधर बनाया था, 11 गंधरों की निर्माण किया था। वो ज्यादा फैक्चुअल हो जाएगी। अब जैन संगतियों पे आते हैं हम लोग। जैन की जैसे बौद्ध संगति होती है उसे जैन संगति भी होती है। इसमें 2 ही संगति हो पाती है, जैन संगतियां। प्रथम जैन संगति कहाँ होता है? पाटलिपुत्रा में। कहाँ? पाटलिपुत्रा में। वर्ष क्या है? 300 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन था इसका? स्थूलभद्र बोलते हैं। और इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। किसमें? जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। कौन कौन संप्रदाय था? एक दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का प्रमुख कौन था? भद्रबाहु। और श्वेतांबर का प्रमुख कौन था? स्थूलभद्र। क्या दोनों में अंतर है भाई? दिगंबर मानते थे दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिए, इसलिए दिक जोड़ अंबर कहा जाता है। अंबर मिस वस्त्र होता है, दिक मिस दिशाएं होती है। और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे। एक बार क्या हुआ कि मौर्य काल में अकाल पड़ा। दिगंबर में, हाँ। तो अकाल पड़ा। अकाल के समय क्या हुआ कि भद्रबाहु जो है ये साउथ चले गए अपने अनुयायी को लेके कुछ, और स्थलभूत के अंदर में यहाँ कुछ लोग रह गए। जो चले गए बाहर तो वो उन्होंने कहा कि दिशाएं ही मेरा वस्त्र है, और जो रह गए
महामारी फैली थी तो वस्त्र पहने थे, तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने लगे थे। तो आइए आगे क्या है, श्वेतांबर का जो केंद्र है, प्रमुख केंद्र है, वो है गिरनार पर्वत जो है, देखिए ये गुजरात में पड़ता है गिरनार पर्वत। गुजरात में गिरनार पर्वत पड़ता है, ये प्रमुख केंद्र के रूप में फेमस है ये। और ये दिगंबर जो है पूरा राजस्थान बेल्ट। दिलवारा का जैन मंदिर याद होगा, माउंट आबू में विमल शाह ने बनवाया था। तो पूरा बेल्ट जो है वो दिगंबर वाला बेल्ट है। अब तो कम है, परसेंट 0.22% करीब होगा इन लोगों की जनसंख्या। जैन संगति, द्वितीय जैन संगति कौन सी बताइए? बल्लभी में हुई थी द्वितीय जैन संगति। बल्लभी जो पड़ता है गुजरात में, बल्लभी शिक्षा केंद्र हुआ करता था। 512 ईस्वी में अध्यक्ष कौन? देव, कहीं कहीं मिलता है देवधारी क्षमा सरवन, कहीं कहीं मिलता है देवसरणी छमन या क्षमा सरवन। पूरा नाम है देवधारी क्षमा सरवन नाम है इसका। इसी द्वितीय बौद्ध संगति में ही जो शिक्षाएं थी इनकी, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ था। इतना नहीं पढ़ना है, ये लिखने के लिए है मेंस के दौरान आपको। बस 12 अंग उपांग की चर्चाएं की जाती है और पूछे भी जाते हैं। प्री में नहीं आएगा ये छेद सूत्र अनुय सूत्र, ठीक है, तो सिर्फ आएगा 12 अंग उपांग की चर्चा मिलेगा वहां पे कि किस संगति में इसका संकलन हुआ था। जैन साहित्य, इससे दबा के प्रश्न पूछते हैं। संपूर्ण जैन साहित्य को आगम कहा गया है। आगम कहा गया, आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। और अर्थ क्या होता है इसका? आगम में क्या है कि जितने सिद्धांत हैं, तीर्थंकरों के जितने सिद्धांत हैं, जिन पुस्तकों में संकलित कर दी गई, इसको आगम कहा गया। तो भाषा क्या थी साहित्य लिखने का? तो सबसे पहले इन्होंने लोकल भाषा को यूज किया जो आम जनता तक चले जाए, जैसे अर्धमागधी भाषा, अर्धमागधी भाषा, प्राकृत भाषा का उपयोग किया, अपभ्रंश का उपयोग किया और संस्कृत का उपयोग किया इन्होंने पुस्तकें लिखने में, साहित्य लिखने में। अर्धमागधी भाषा की जैन की प्रथम भाषा थी। पूछेगा जैन साहित्य की प्रथम भाषा क्या थी? अर्धमागधी भाषा। और 12 जैन संगति जो 12 अंगों का संकलन किया गया था, और द्वितीय जैन संगति में 12 अंग उपांग की चर्चा हम कर चुके हैं अभी। कुछ पुस्तकों के नाम नीचे दिए होंगे। हाँ, फेमस पुस्तक कल्पसूत्र के बारे में पूछा जाता है आपसे। कल्पसूत्र की चर्चाएं कब की गई थी? तो रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु। भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा में लिखा गया था कल्पसूत्र को। इस धर्म में जैन ग्रंथ का विकास चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पड़ा अकाल और चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत में शरणबेलगोला में जाकर प्राण त्याग करना, ये सभी उल्लेखित है। ये सब नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? कौन है? भद्रबाहु, यही पूछेगा आपसे। ये तो नॉलेज के लिए बच्चों को बता दिया जाता है। भगवती सूत्र फेमस, भगवती सूत्र जो है फेमस किताब है, और इसी किताब में 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख हुआ है भगवती सूत्र में। और एक प्रशिष्ट परवन, इसके रचनाकार कौन थे? हेमचंद्र। बस इतना ही जानकारी लीजिए, इसके रचनाकार कौन थे? हेमचंद्र। बाकी इस ग्रंथ में मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख किया, ये सब नहीं पूछेगा आपसे। चलिए, जैन धर्म के संस्थापक बता दीजिए। प्रश्न ही आ गया, देखिए अब बता चलिए आप लोग कौन है इसमें। ये पूछा गया बीपी से, एक प्रश्न है ये। ऋषभ देव ना प्रथम थे तीर्थंकर। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के थे और 24वें नंबर में महावीर स्वामी आएंगे। पार्श्वनाथ जो थे काशी बिलोंग करते थे, वहां अश्वसेन के पुत्र थे वो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ देव। इतनी जल्दी भूल गए आप? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आप बता दीजिए।
कौन? ऋषभदेव। हाँ, ऋषभदेव। चलिए, जैन धर्म तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुक्त कहां से बिलोंग करते थे, संबंधित थे? वाराणसी से। ये काशी के महाराज अश्वसेन के पुत्र थे। ये अश्वसेन के पुत्र थे। ये सवाल बीपीएससी पूछा है, देख लीजिए। सूची 1 को 2 से मिलाइए और बताइए सभी का वो चिन्ह। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताइए कमेंट करके। थोड़ा पानी में पी लेता हूं तत्काल। जल्दी। पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प था। सी का 3 कौन है इसमें? देखो तो 2 जगह 2 हो गया ना। मल्लिनाथ का क्या था? बी का 4 जल कलश था मल्लिनाथ का। गुड, बी का 4 हो गया। देखिए तो मैच कर गया। बी का 4 और सी का 3, 2 मैच हो रहा है अभी भी भाई। अब बताइए। आदिनाथ का बैल था, वृषभ था। ठीक है, तो आदिनाथ का क्या हो जाएगा? वृषभ या बैल बोलते हैं इसको। तो 1 मैच हो गया। तो बस हो गया। अब संभवनाथ का घोड़ा था। मैच हो गया। ये पूछा है बीपीएससी ने, सवाल पूछा है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बारे लगातार सवाल पूछ दिए इसने। ऋषभदेव। तो ये क्या नंबर के तीर्थंकर थे? कैवे नंबर? 23वें नंबर के। ये महावीर 24। हाँ ठीक है। अच्छा, महावीर स्वामी जब गृह त्यागी थे तो उनका एक घोड़ा भी था ना, हॉर्स। नाम बता दीजिए घोड़े का। महावीर स्वामी घोड़ा था, चेतक था। चेतक तो उसके महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। इनका कोई घोड़ा नहीं था। आप बुद्ध की बात कर रहे हैं, जो कंथक और चनक। कंथक घोड़े का नाम था और सारथी का नाम चनक था। ठीक है, चांद बोलते हैं, चनक बोलते हैं उसको। चलिए, वाह। चलिए, ये कुछ जीवन परिचय रहा और कुछ प्रश्न रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर और प्रश्नों के साथ।